साथियों जय सिया राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की पावन धरा जन्मभूमि माता श्री अयोध्या में हम अभी हैं और इस समय आप साइड में भी यात्रियों का, भगवान राम के जो भक्त हैं उनका जन सैलाब आप देख रहे होंगे, जो कि माता सरयू नदी की तरफ स्नान करने जा रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं ये जो भक्तगण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो विभिन्न बानों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब माता सरयू के यहाँ स्नान करके और आशीर्वाद लेके लौट रहे हैं। इसी बीच में आप इस रोड के बीचों बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो ये दो नौजवान साइकिल पर हैं। दोनों अपनी अलग अलग साइकिलों पर हैं और इनकी एक साइकिल पर एक आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे इनका संक्षिप्त परिचय भी है। उस संक्षिप्त परिचय भी हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये संक्षिप्त परिचय है भाई का और ये पूरा परिचय आपके सामने हम कैमरे पे दिखा रहे हैं और साथ में दूसरे साथी भी हैं। उनके साथ हिंदुस्तान भारत की आन बान और शान का एक तिरंगा आप लहरता हुआ देख रहे होंगे और जब ये साइकिल अपनी स्पीड पे चलती है तो इस तिरंगे की शान और भी कई गुना ऊपर होती है। नज़र पड़ने वाले हर शख्स की नज़रें ठहर जाती हैं और ठहरे भी क्यों नहीं, हिंदुस्तान की शान जो है दुनिया का ये लहलहाता और तिरंगा, आपको तो खबर ही है ना कि तमाम सारे देशों में लोग इस तिरंगे की ओढ़ करके अपनी जान तक बचा रहे होते हैं, क्योंकि वर्तमान हिंदुस्तान का तिरंगा उस स्तर पर है कि किसी की मजाल नहीं जो उसकी तरफ कोई कंकड़ फेंक सके, कोई गोली चला सके। दोस्तों अभी हम इन दोनों युवा साथियों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी यात्रा किस तरह की यात्रा है, यात्रा कब शुरू हुई और कहां कहां से होते हुए ये पावन धरा माता अयोध्या की भूमि में पहुंचे हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि में पहुंचे हैं। ये दोनों नौजवान कब और क्यों इन्होंने बीड़ा उठाया, हम सबसे पहले ये भाई हैं इनका परिचय जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सोनू प्रजापति। ये सोनू प्रजापति जी हैं। सोनू जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम अशोकनगर से बिलोंग करते हैं। ये अशोकनगर से बिलोंग करते हैं। एमपी में पड़ता है। एमपी में पड़ता है। जिला क्या लगता है आपका? अशोकनगर। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है? हाँ डिस्ट्रिक्ट है। चंदेरी से 45 किलोमीटर आगे। ओके ओके, तो अशोकनगर में आपका गांव या कहाँ रहते हैं आप? प्रॉपर अशोकनगर से है। वैसे मेरी जन्मभूमि बीरखेड़ी है। जन्मभूमि बीरखेड़ी है। बीरखेड़ी 2 मैन। ओके ओके, बहुत सुंदर। साथ में इनके साथी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी इस यात्रा का पूरा भागीदार हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बंगा रमेश सर। दोबारा बताएंगे? बंगा रमेश। बंगा रमेश। ये बंगा रमेश जी हैं। बंगा रमेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश। देखिए जोड़ी, देखिए बेमिसाल जोड़ी, देखिए एक हमारे एमपी से हैं तो दूसरे आंध्र प्रदेश से हैं। दोस्तों आपने सुख के राहों पे दोस्तियां बहुत देखी होंगी, लेकिन देश के नाम पे, भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे ये याराना जो हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में, ये याराना जो देश प्रेम के नाम पे है, जो भक्ति के नाम पे, भगवान राम के नाम पे बिरला ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्त आपको फिल्मों में, सितारों में और सड़कों पे मौज मस्ती करते हुए फिल्म देखते हो तो खूब मिल जाएंगे, लेकिन राम के नाम पे निकलने वाले तो विभिन्न दिशाओं से लोग बिरले ही देखने को मिलते हैं। हम इन दोनों युवाओं की जोड़ी को सत सत नमन करते हैं और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे या जो हमारे साथी हमारे साथ भी अभी खड़े हुए हैं, हाँ हम उनसे भी और उनकी तरफ से भी इस जोड़ी को, इस युवा जोड़ी को सत सत नमन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये बीड़ा इन्होंने क्या उठाया। हम पहले प्रजापति जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यात्रा क्यों शुरू की और कब शुरू की और कहाँ से शुरू की? हमने 25 तारीख से स्टार्ट की थी, यानी 25 सितंबर से स्टार्ट की थी और यहाँ पर मैं पहुँचा था। 12 दिन लगे थे मुझे यात्रा में टोटल। तो ये यात्रा आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अयोध्या तक के लिए ही निर्धारित की थी? हाँ, मन में तारे बालाजी से अयोध्या तक। ये तारे वाले पूरा बालाजी हैं और तारे वाले बालाजी से ये अपने गंतव्य पे अयोध्या आ चुके हैं। माता अयोध्या की भूमि पर इनकी अपनी यात्रा पहुंच चुकी है
अच्छा, तमाम सारे लोग, कोई हवाई जहाज़ से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कुछ आने वाले अपनी बाइकों से भी आ रहे हैं, तो आपने साइकिल से आने का ये निर्णय किस कारण लिया? सर मैंने ट्रेनों से भी पहले यात्रा की है, बस से भी की है और बाइक से भी यात्रा की है। लेकिन ट्रेन से क्या होता है, ट्रेन से अपन जैसे अशोकनगर से बीना तक बैठे तो वहाँ का सिर्फ स्टेशन और वही नज़ारा के देख पाते हैं। लोगों से मिलना जुलना, अच्छे लोग बुरे लोगों से मिलना नहीं हो पाता, तो मैंने इस साइकिल का निर्णय लिया। तो साइकिल से अब की बार यात्रा करेंगे तो सभी लोगों से मिलना जुलना होगा हमारा, अच्छे और बुरे लोगों से। राहुल संक्रतन जी, जो कि हमारे देश के जाने माने लेखक रहे हैं, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, कि जो लोग घुमक्कड़ी किस्म के होते हैं, घुमक्कड़ी किस्म के लोग भी अथाह ज्ञान का सागर रखते हैं। वही ऐसी भावना को लेकर के ये भी निकल पड़े कि अगर मैं साइकिल से निकलता हूँ तो जगह जगह पड़ाव होंगे, जगह जगह हिंदुस्तान के विभिन्न रूप देखने को मिलेंगे। उन रूपों से अच्छा, बुरा, कड़वा और मीठा, इस समाज के विभिन्न रूपों का भी ज्ञान होगा। उस ज्ञान के अर्जन के लिए इन्होंने विशेष रूप से साइकिल का चुनाव किया। आज कितने दिन हो गए आपकी इस यात्रा को? आज मुझे हो गए करीबन 13 दिन हो चुके हैं मुझे यात्रा के। करीब 13 दिन आपको हो चुके हैं। आप हाँ। शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं? नहीं, शादी नहीं हुई अभी मेरी। अभी आपकी शादी नहीं हुई, तो माँ ने या परिवार में जो बड़े लोग होंगे उन्होंने कहा नहीं कि बेटा साइकिल से मत जाओ, लंबा सफ़र है, तमाम सारी चीज़ें रास्ते बीच में होती हैं? उन्होंने कहा था, लेकिन फिर वो भी कहने लगे कि अब आप प्रभु के रास्ते पे जा रहे हो तो अच्छा ही होगा आपके साथ, और इसलिए मुझसे बोल दिया चला जा बेटा। बहुत सुंदर। धन्य हैं वो परिवारजन, धन्य हैं वो परिवार के लोग, वो माता पिता, वो भाई, वो बहन, वो साथी, वो परिजन, वो पड़ोसी, जिन्होंने सहयोग किया। ज़्यादातर हमने देखा है कि धर्म के मार्ग पे अगर कोई चलता है और विशेषकर अगर शादी नहीं हुई है, तब तो निश्चित रूप से ही परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी इस मार्ग पे जाने से बचे, वो गृहस्थ के आश्रम में जाए। क्योंकि साथियों, महान लोगों का कहना है कि मन का एक स्वभाव होता है, और मन का स्वभाव ये होता है कि उसे जिस धारा में लगा देते हैं वो उधर ही बहने लग जाता है। अगर मन को आप कुछ समय, कुछ दिन गलत काम में लगा देंगे तो उसका ध्यान गलत काम में शुरू हो जाता है, वो स्वतः ही उस तरह की विचारधारा में स्वतः ही बहने लग जाता है। अगर अच्छे काम में लगा देंगे तो अच्छे में बहने लग जाता है। वैसी ही भावना परिजनों की होती है। परिजन सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा धर्म मार्ग पे चला जाएगा तो ग्रस्त से विरत हो जाएगा, ग्रस्त से इसकी दूरियां बन जाएंगी। ऐसा ऐसा जानने के बावजूद भी उन्होंने इन दोनों नौजवानों को धर्म मार्ग पे चलने की अनुमति दी। सारी कठिनाइयों को जानने के बावजूद भी बार बार सत सत नमन है उन लोगों को। तो अभी हम प्रजापति जी एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि इस मार्ग में निश्चित रूप से आपको कुछ बाधाएं भी आई होंगी, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें उन बाधाओं का थोड़ा सा बताएं। क्या क्या मुश्किलें आपने अपने इस धार्मिक यात्रा में, इस कष्टमय यात्रा में, जो कि आपने एक लंबे सफ़र और एक लंबे दिनों के बाद में आपने पूरी की है, ऐसी क्या क्या मुश्किलें आपने फेस की? सर मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला तुम साइकिल से यात्रा कर रहे हो, ट्रेन बस से जाओ, वहाँ पे जाओ, जल्दी आ जाओ, घूम फिर के जो भी होता है। तो और वो कहने लगे कि साइकिल से जाना आपने एक वो धर्म को, मंदिर को पिकनिक बना लिया। तो ऐसे कुछ लोग मुझे मिले, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा वहाँ पे जा रहे हो अयोध्या के राम मंदिर के पास आपको गंदगी मिलेगी, और वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। बहुत मुझे बुरा भला बोला, लेकिन मैंने एक चीज़ ठाना था कि मुझे कुछ हो जाए लेकिन वहाँ के लोगों से मिलना है और प्रभु राम के दर्शन करना। तो अयोध्या आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पर जो लोग हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। जो जो लोगों ने गलत कहा है अयोध्या जी के लोगों के बारे में, वो सही नहीं है। एक बार वो भाई यहाँ पर आए, उनसे मिलें और उनके साथ बैठें, फिर चर्चा करें। ये विचारों की कड़वाहट रही, लोगों के बोलों की कड़वाहट रही। इसके अलावा और भी कुछ आपने समस्याएं, खाने की, पीने की, ठहरने की या और तरह की भी कुछ मुश्किलों का सामना किया था क्या? हाँ किया था। मुझे लोग मिलते थे, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो अच्छे भाई जो मिलते थे वो जो
खाना पीना करा देते थे, खाने खा लेते। और जैसे मुझे 1-2 दिन भूखा भी रहना पड़ा यात्रा में, तो वो भी मैंने सहा, लेकिन खुद से नहीं खाया कुछ। मैंने सोचा था कि मैं तो राम जो करेंगे वो ही करूँगा, ऐसा मैंने सोचा था। तो मैं 2 दिन भी इस यात्रा में भूखा रहा हूँ। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, भूखे सफ़र, राम का नाम और इस साइकिल पे मेहनत करने के बाद इसको आगे दौड़ाना, और इस लंबे सफ़र में भूखे कैसे साइकिल चलती होगी। जब भूखे आदमी खुद नहीं चल पाता है तो इन्होंने 2 दिन भूखे अपनी साइकिल कैसे खींची होगी। ये पीड़ादायक क्षण है, इनको वही महसूस कर सकता है जो उस दौर से गुजरा हो। हम इसके साथ ही इनके साथी हैं, उनसे भी उनके विचार साझा करना चाहेंगे। आप एक बार हमें बताएं कि ये यात्रा टोटल आपकी कितने किलोमीटर की रही? आप क्योंकि आंध्र प्रदेश से चले हैं। मेरा यात्रा पूरा 3000 किलोमीटर की यात्रा है। अभी तक मेरा 1600 किलोमीटर खत्म हो गया चुका और मेरा 1400 किलोमीटर बाकी है। अभी तो मैं 40 दिन, मेरे को ये यात्रा में 40 दिन गुजर गया और मेरे को 1 महीना 40 दिन लगेगी मेरे को। मैं जम्मू कश्मीर जाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, राम के नाम पे ये कष्ट और इस नौजवान का संघर्ष, 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने का ये दृढ़ निश्चय है। हम लोग चंद किलोमीटर अपने घर से कारों में, हवाई जहाज़ में बैठ कर पे यहाँ आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं, और कहीं कहीं तो हम बड़बोल भी बोल जाते हैं। और एक ये भाई हैं कि जो राम के नाम पे इतना कष्ट उठाते हुए कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करने निकल पड़े हैं, उस राम पे भरोसा करके। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी भक्ति का भी आप गुमान ना करें, क्योंकि हो सकता है आपसे ज़्यादा भक्ति वाले युवक, जिन्हें आप सोच भी नहीं समझ सकते हैं, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, आपके चारों तरफ घूम रहे हों। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश से चल के जम्मू कश्मीर तक का सफ़र तय करने निकले हैं राम जी के नाम पे। तो इस सफ़र में अभी तक कितने दिन हो गए आपको घर से बाहर निकले हुए? अभी तक मेरा 40 दिन खत्म हो गया। 40 दिन का सफ़र आपने पूरा कर लिया है राम जी के नाम पे। और अभी आगे कितना समय अंदाजन आपको और लगने वाला और है? मेरे को 1 महीना लगेगा और 1 महीना 40 दिन लगेगा। 1 महीना 40 दिन और लगेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस 40 दिन के सफ़र में आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया? मैं तो 1 दिन मंदिर में रुका था, 1 दिन पेट्रोल पंप में रुका था, और 1 दिन मेरे को एक पुलिस वाले तो मेरे को 1 दिन स्टे दे दिए थे, और मैं बहुत मुश्किल पड़ के इतना दूर आया था मैं। आप देख रहे हैं, मुश्किलें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनको बयां नहीं कर पाते हैं हम लोग कैमरे पर आकर के, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ये जन सैलाब हम आपको साइड में दिखा भी रहे हैं, ये भक्तों का जन सैलाब है जो अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ माता सरयू की तरफ बढ़ते रहे हैं। वहाँ स्नान करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। और दूसरी तरफ ये नौजवान भी हैं जो 40 दिन से निकले हुए हैं अपने घर से, ये भी माता सरयू की तरफ जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं मेरे पिताजी के लिए कर रहा हूँ। मैं पिताजी को थोड़ा हार्ट का स्टंट हो गया था और हार्ट में रिंग डाले थे। वो डॉक्टर लोग बोले थे 10 साल का गारंटी बोले थे, अभी तक 5 साल हो गया। मैं पापा के लिए कुछ न कुछ करना बोल के मैं साइकिल की यात्रा कर रहा हूँ। ये भगवान से थोड़ा सेवा करने वाला हूँ। ये जम्मू कश्मीर जाएगा ना, जाने के बाद में मैं मेरे पापा जी को बोल दूँगा, अभी तक मैं नहीं बोला था, तो जाने के बाद में मैं बोल दूँगा, पापा जी तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम कुछ टेंशन ना खोले बोल के मैं बोलूँगा। जय भारत, जय जवान, साथियों, भारत माता की जय और प्रभु श्री राम की जय। मेरी तो आंखों में नमी आ गई, निश्चित रूप से आपकी भी आंखें नम हुई होंगी। पिता पुत्र का ये प्रेम जो कि बिरले ही देखने को मिलता है। अभी बीते दिनों हमें एक ऐसी भी घटना देखने को मिली जिसमें एक माता पिता ने बेटे को बाइक की चाबी नहीं दी तो उसने पिता का कत्ल कर दिया। और वो भी बेटा था, लेकिन ये भी एक बेटा है जो अपने पिता के लिए भगवान राम से और इस प्रकृति से जगह जगह जाकर के दुआ मांग रहा है कि मेरे पिता अति शीघ्र स्वस्थ हों। भगवान राम से प्रार्थना करते फिर रहे हैं, हे प्रभु मेरे पिता को सुरक्षित करें, स्वस्थ करें और उनको दीर्घायु दें। ये मिसाल है पिता पुत्र के प्रेम की, जहां आजकल अगर पिता बेटे को पॉकेट मनी ना दें तो उनका पारा 7वें आसमान पे हो जाता है और
50 चीज़ें अच्छी बुरी सामने निकल के आ जाती हैं। नमन है इस पिता पुत्र के प्रेम को भी। दोस्तों, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जोड़ी मिली कहाँ पर, ये दोनों कहाँ पर एक हुए। तो प्रजापति जी हमें बताएं कि ये साथी आपको कहाँ मिले और फिर ये दोनों हाथ एक साथ कैसे थमे। हम यहीं पर, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है हाईवे, तो मैं ऐसा ही वीडियो शूट कर रहा था। अयोध्या जी वहाँ पे लिखे थे 6 किलोमीटर, तो भैया आकर रुके तो हम दोनों हाथ वगैरह में लाया। तो भैया से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो आप? तो इन्होंने बताया मैं अयोध्या से वहाँ जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ। तुम इनकी भाई आप यहीं पे रुकोगे ना? अयोध्या से भाई बोले हाँ मैं रुकूंगा। तो हम दोनों साथ में रह गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, हमारे जो साथी हैं ये बहुत दूर से चले हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। वो मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज छोड़ देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आप सभी दर्शकों से कि आप इन भाई का आर्थिक सहयोग भी करें और ईश्वर से आर्थिक सहयोग ही नहीं, ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये दर दर भटक रहे हैं, भगवान के द्वारों पे भटक रहे हैं, जिस भावना के साथ, जिस पिता पुत्र के प्रेम की अविरल धारा को लिए ये घूम रहे हैं, वो इनकी मनोकामना पूरी हो। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी आपसे बन पड़े आप इनको आर्थिक सहयोग अवश्य करें। मैं डिटेल में आप कमेंट मुझे छोड़ेंगे और मैं इनका जो भी फ़ोन पे पेटीएम नंबर होगा वो आपको अवेलेबल करा दूंगा और वो आप इनको सहयोग करें निश्चित रूप से ही। दोस्तों, आपका हम बड़े आभारी रहेंगे क्योंकि ऐसे युवाओं को आप देख रहे हैं, हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। जो पिता पुत्र का मिसाल है प्रेम का, और जो देशभक्ति की भी मिसाल हैं और जो राम भक्ति की भी मिसाल हैं। दोस्तों, सहयोग करना ना भूलें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक भेजें। ऐसे लोगों को हमें समाज का चेहरा बनाना होता है, ऐसे लोगों को हमें समाज का हीरो बनाना होता है, ऐसे लोगों को हमें मशहूर बनाना होता है, ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना होता है। और इसी के साथ प्रभु सिया राम की जय हो, प्रभु राम की जय हो और इस जोड़ी की भी जय हो, इन युवाओं के हौसले की भी जय हो और उन माता पिताओं को भी हमारा नमन जिन्होंने ऐसी संतानों को जन्म दिया, वो धन्य हैं। सत सत नमन उन माता पिताओं को भी, उन परिवारों को भी और साथ ही साथ उन सभी लोगों को भी हमारा नमन, और जिन्होंने इनको बीच बीच में अपना सहयोग किया और आगे भी ऐसे अच्छे लोगों के सहयोग के साथ ही ये अपनी यात्रा को सफल करें। हमारी पूरी मनोकामना प्रभु से है कि दोनों भाई अपनी यात्रा को जिस उद्देश्य से लेकर निकले हैं, दोस्तों हम आपको बताते चलें कि यात्राएं हमने की हैं, इन दौरों से हम गुजरे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि इनमें कैसे कैसी चीज़ों को आदमी को सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि आप इनका ज़रूर सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें जिससे इनकी सहयोग की श्रृंखला बढ़ सके, और साथ ही सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना भी करें कि ये अपने उद्देश्य में सफल हों, प्रभु श्री राम इनकी मनोकामना पूरी करें। और चलते चलते एक मिसाल भी दोस्ती की, पिता पुत्र के प्रेम की और प्रभु श्री राम के प्रेम की हम आपको दिखा रहे थे। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय प्रभु श्री राम, जय सिया राम, जय पिता पुत्र की जोड़ी, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत माता।